राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया कि महाराज, जीव का कल्याण कैसे हो? काल व्याल, जो काल रूपी सर्प है, व्याल माने सांप, वो विकराल है। जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। इस झूठे सुख को ही संपूर्ण सुख करके मानकर बैठा हुआ यह अज्ञानी जीव यह नहीं जानता है कि जो काल है, उस काल का ये जो संसार सागर क्या है, बोले चबेना है, जगत चबेना। चबेना कहा जाता है देहाती भाषा में। उसे थोड़ा सा हिंदी में करेंगे, ठीक करेंगे तो कहेंगे नाश्ता। हा? पहले कहते चना चबेना कुछ खिला दे, ये बड़ी प्यारी भाषा है, देहात की ठेठ भाषा, चबेना। तो जगत चबेना, जगत क्या है, बोले संसार जो है काल का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है। कछु मुख में कछु गोद, कुछ तो मुख में चले गए, कुछ जाने की तैयारी में है। हम मान लो कि गोद में बैठे हैं और तभी तक सुरक्षित है जब तक वो काल हमको उठाकर अपने मुख में नहीं रख ले रहा, तब तक वह काल की आहट हमारे कानों को सुनाई नहीं दे रही है और मैं इस भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने में लगा हुआ, दिन रात टके धर्मा टके कर्मा टका ही परमो तपहा, यस पार्श्वे टका नास्ति हाय टका टक टकायते। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चले। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे पुराणों में, शास्त्रों में विद्वानों ने कह करके गए हैं। भैया केवल एक बात जीवन में उतारना। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव को पूछते हैं, गुरुदेव भगवान कुछ उपाय बताएं, जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान सुखदेव ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। सुखदेव कहते हैं, भैया अपना कल्याण चाहते हो ना? बोले हाँ। तो सबसे पहले क्या करना? बोले प्रातः जल्दी सैया को छोड़ने का प्रयास करना। जिसके जीवन में सुबह की शुरुआत ठीक ठाक होती है ना, उसका दिन भी ठीक ही ठाक व्यतीत होता है, उसकी संध्या भी मंगल आरती से होती है। बोले सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर का त्याग करना, नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के अपने माता पिता गुरुजनों को, बड़ों को, अपने सम्मानीय जनों को वंदन करना, काम करना। समस्या यह है कि आज संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी तो रहना चाहता है परंतु कुछ करना नहीं चाहता है। आजकल तो बड़े फैशन हो गए महाराज शहरों में, और शहरों से फैशन देहातों में आने लगे। बाबूजी आपका जमाना कुछ और था, हो सकता है कि बेटे ठीक हो, पोते तक में वो जमाना घर में भी आ जाएगा। कौन सा जमाना? बोले पहले आप लोग 4 बजे बिस्तर छोड़ते थे, अभी शहर में रहने लगे तो संडे होगी, छुट्टी होगी तो 8 बजे बिस्तर छोड़ेंगे। आज तो संडे है, कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई स्कूल नहीं। पहले और अभी भी आप लोग उठकर पहले मंजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं। लेकिन शहर का जमाना आ गया है कि बिस्तर छोड़ने के पहले बेड टी चाहिए। उसको अंग्रेजी में कहा गया है बेड टी, हिंदी में करेंगे तो बिस्तर की चाय। रात भर का पूरा जो भी कचरा वचरा है सब। सुखदेव महाराज परीक्षित को दिव्य उपदेश करते हैं, जितासनो। बाबू सुबह उठना, स्नान ध्यान करना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना। सूर्य उदय होने से पहले जो प्राणी उठ जाता है उसका मन सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, उसका मुख कभी मलिन नहीं होता, वो कभी उदासी में नहीं रहता, स्ट्रेस में नहीं रहता, तनाव में नहीं रहता, चिंता में नहीं रहता।
जीवन में यदि आनंद पाना है तो सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास किया जाए। फिर जिसके पास जो मंत्र बने तो ठीक है, और कुछ मंत्र ना बने तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः ही तो बनेगा। सीताराम राधे श्याम तो सबसे बनेगा, और यही सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। आदि भी यही है और अंत भी यही है। हाँ? संसार में इससे बड़ा तो कोई मंत्र नहीं बना आज तक। हाँ? मानुष तन पाए पढ़ो मानस को बार बार, कितने बन मानुष को मानस बनाती है। भागवत की जो भगवान का जो वांग्मय रूप है थोड़ा कठिन है, क्योंकि संस्कृत में है, और संस्कृत का बोध तब होगा जब हमें व्याकरण होगा। पर बाबा तुलसी तो ऐसी प्यारी भाषा में, अवधी भाषा में, सरल भाषा में, सहज भाषा में लिख करके गए हैं बाबा कि यदि बूढ़ी मैया है वो भी थोड़ा भी पढ़ती हो ना तो वो भी पढ़ लेगी और समझ में उसको ठीक ठीक से आ जाएगा। मानुष तन पाए पढ़ो मानस को बार बार, कितने बन मानुष को मानस बनाती है। राम जी की भक्ति की शक्ति निराली जो, कलयुग के पाप और संताप को मिटाती है। सुंदर सलोनी नारी 16 श्रृंगार किए। अब ये जो लाइन है बड़ी प्यारी लाइन है। सुंदर नवेली नारी 16 श्रृंगार किए, सिंदूर बिना बिंदु के तनिक ना सुहाती है। और ऐसे ही पढ़ लिख के हो गए विद्वान, किंतु मानस बिन सारी विद्या विधवा कहाती। इतनी प्यारी चीज हमारे पास है, परंतु दुख तब होता है बाबूजी कि आज भी हमारे जो छाती ठोकते हैं कि मैं हिंदू हूं, आज भी उनके घर में जाइए तो आपको रामचरित की पोथी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से घर हैं, और कदाचित यदि रामचरितमानस की पोथी मिल भी गई तो महाराज सालों से उसमें धूल जमी पड़ी है, अलमारी से निकाला नहीं गया। बाबा जी घर में थे तो पाठ करते थे, अब बाबा जी भगवान को प्यारे हो गए तो बाबा जी भगवान को प्यारे हो गए और पोथी अलमारी को प्यारी हो गई। पोथी में परत जमी है धूलों की, न बेटे को फुर्सत है न बहू के पास टाइम है, और पोता तो इंग्लिश मीडियम का है, उसको क्या लेना देना रामचरितमानस। परंतु आज की कथा कितनी बढ़िया कथा है। सुखदेव जी परीक्षित को बड़ी सुंदर सुंदर बात कहते हैं। जितासनो, भैया एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास करो। प्राणायाम के विधि से प्राणवायु को जीतो। जित श्वासो, श्वास को जीतो। फिर जित संगो। अबे तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या जीतना है? संग को जीतना है। जैसा होगा संग वैसा जीवन का रंग। और महाभारत की परम विदुषी माता, जिनके पुत्र का नाम है अलर्क, बेटे को कह के गई कि जाइए ना जहां तहां संगत कुसंगत हो। कायर के संग सूर भागी हैं तो भागी हैं। फूलन के साथ हते तो फूलन सी बास हती। कामनी के संग काम जागी हैं तो जागी। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ। माया मोह ममता में मन पागी हैं तो पागी हैं। और काजर की कोठरी में को एक सयान हो जाए। काजर की एक रेख लागी हैं तो लागी हैं। क्या करना है? बोले कुसंगति से बचो। जीवन में अपना कल्याण चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो तो कुसंगति से बचो, बुरे संगत से बचो। जैसे संगत में बैठोगे जीवन का प्रभाव उसी प्रकार का हो जाएगा।
हो सके तो हमें संतों का संग करना चाहिए, अपने गुरुजनों का संग करना चाहिए, अपने श्रेष्ठ जनों का संग करना चाहिए, अपने बड़े जनों का संग करना चाहिए, जिनके पास शास्त्रीय ज्ञान है, जिनके पास आध्यात्म का ज्ञान है, जिनके पास तप का वह ज्ञान है, ऐसे संतों का, महंतों का, भगवंतों का हमें संग करना चाहिए। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं, भैया जीवन भर व्यक्ति यदि चाहे ले कि मैं जब से जन्म लिया हूं तब से मरते तक मैं कमाता रहूं, कमाता रहूं, कमाता रहूं और पूरा हो जाएगा, तो ये संभव है ही नहीं, संभव नहीं है। और एक बात कहूं, दुनिया के लिए आप सब कुछ निछावर कर दो, फिर भी आपका जसगान गुणगान करने वाला हाँ नहीं है। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक छोटा सी बात कहा करते थे कि गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरे ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया है तेरे ख्वाहिशों ने तुझे, और तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़। ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं, कभी पूरी नहीं होती ख्वाहिश, इसलिए ख्वाहिश को छोड़ दो। बाबा तेरे पीछे कब तक लगे रहेंगे? उस ख्वाहिश को छोड़ के, काम को छोड़ के राम के पीछे दौड़े तो काम अपने आप पूरा हो जाएगा। हमें काम के पीछे नहीं, किसके पीछे भागना है? राम के पीछे भागना है। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अब ये जो बात सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं, ये हम सबके लिए कह रहे हैं जिनको पास सकाम भक्ति है। अकामः सर्व कामो वा, हे परीक्षित, जिस साधक को, जिस भक्त को कामना हो, हृदय में, मन में कामना हो, तो जिसके मन में जो कामना हो अपने कामना के अनुरूप अलग अलग देवताओं का आराधना करे, अपनी मनोकामना के अनुरूप अलग अलग देवताओं का यजन करे, उनका वंदन अभिनंदन करे, उनके नाम का जप करे। कह रहे हैं जिस व्यक्ति को अपने जीवन में विद्या की कामना हो कि मैं विद्वान बनूं, तो केवल बैठ करके रोने से नहीं होगा। बोले विद्वान बनना है तो भगवती सरस्वती मां शारदा की उपासना करना चाहिए। जिस बालक को, जिस बेटी को, जिस बेटा को विद्वान बनना है, हम दिन भर पढ़ते हैं पर विषय हमें याद नहीं होता, ऐसे बालक को, ऐसी बालिका को भगवती मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। जिस प्राणी के मन में सुंदर पत्नी की कामना है वह भगवती मां कात्यायनी की उपासना करे। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। जिसके मन में पतिव्रता कुलीन घर की सुशीला पत्नी पाने की कामना हो, क्योंकि कामना के लिए ही तप कर रहा है। यदि पत्नी के लिए कामना करे तो भगवती माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप का ध्यान करते इस मंत्र का जाप करे। जिस बेटी के मन में सुंदर पति की कामना हो कि सुंदर योग विद्वान साधक कुलवंत कुल में हमारा विवाह हो, बढ़िया पति मुझे प्राप्त हो, ऐसी कन्या को चाहिए कि भगवती माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करी। हाँ, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और जिस साधक के मन में मोक्ष प्राप्ति की कामना हो वो क्या करे महाराज? जिसको मोक्ष चाहिए
भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा, बेटा परीक्षित, जिस साधक के मन में मोक्ष की कामना हो वह अपने जीवन के समस्त कामनाओं का पहले तो त्याग कर दे। फिर ना मकान, ना दुकान, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, ना बंगला, ना गाड़ी, ना चेला, ना चेली, सबकी जो कामना है उसका त्याग कर दे। और भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण अपने गुरु जी के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का जाप करके क्या करे? बोले, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। बोले, 14 लोकों में भगवान के विराट स्वरूप की कल्पना करे, उनका दर्शन करे, आंख बंद करके उनका दर्शन करे, अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान के विराट छवि को धारण करके और उन्हीं के मंत्र का नाम का जाप करे। चाहे सीताराम हो, चाहे राधे श्याम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो। भगवान कहते हैं कोई भी नाम लो, अंत में वो हमारे पास ही आ जाता है। नारायण कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ग में बारिश होती है और बारिश होने के बाद सारा जल समट करके सागर के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार चाहे हम भैरव को प्रणाम करें, चाहे काली को प्रणाम करें, चाहे दुर्गा को प्रणाम करें, चाहे राम को करें, चाहे कृष्ण को, अंत में समट करके सारा प्रणाम वह साक्षात नारायण ब्रह्म के पास पहुंच जाता है। प्रणाम उसी को करे जिस पर हमारी श्रद्धा हो, पर बुराई किसी की ना करे। यदि हम शंकर जी को माने तो कन्हैया को गाली बिल्कुल ना दें, और कन्हैया को माने तो शंकर जी की बुराई बिल्कुल ना करें, क्योंकि कन्हैया और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। कन्हैया जी कहते हैं जो शंकर का द्रोही वो मेरा द्रोही, और शंकर जी कहते हैं जो राम का द्रोही, कृष्ण का द्रोही वो मेरा द्रोही। और एक बात तो गजब कर दी भगवान ने कहा कि अहम ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। नारायण कहते हैं मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, तीनों मैं ही हूं और मैं ही एक हूं, मैं ही अनेक हूं। नारायण देव जी कहते हैं कि तुम भी मैं ही हूं, तू मुझे अपने आप से अलग क्यों मानता है? मोह निशा, इसी का नाम है अविद्या। जब जीव भगवान को अपने से अलग मानता है। शंकराचार्य जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि यथा बिंडे पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ? कह रहे हैं जो ब्रह्मांड है वो मुझसे ही है, मैं ब्रह्मांड में हूं। ईश्वर अंश जीव, बस समझना है इस चीज को। भगवान जो ईश्वर है वो कैसा? बोले गंगा की भांति है। ईश्वर गंगा की भांति है, और जीव कैसा? बोले जो गंगा जी से एक लोटा जल बाहर निकला वो जीव है। हाँ, पूरी गंगा ईश्वर है और गंगा जी का एक लोटा जल जो बाहर निकला वो क्या है? वो जीव है। इसलिए गंगा जी को दोष नहीं लगता और लोटा के जल को दोष लगता है। नारायण को दोष नहीं लगता, लेकिन हमको आपको दोष लगता है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को समझाते हैं, बेटा यदि जीवन में लक्ष्मीवान होने की कामना हो, धनवान होने की कामना हो, ऐसा प्राणी क्या करे? बोले धनवान होने की कामना है तो माया के पीछे दौड़ो मत, मायापति के पीछे दौड़ो। मायापति को जब घर में बुला लोगे तो माया तो दासी है, आएगी। समस्या यह है कि हम मायापति को नहीं, माया को पकड़ना चाह रहे हैं। जिसके पास भी अब आप बैठिए तो हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय धन यही हो रहा है, पर कोई नहीं कहता हाय नारायण, हाय नारायण। यदि वो नारायण नारायण करे तो लक्ष्मी तो उसके चरणों की दासी है, लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दौड़ के पीछे पीछे आएगा। तो सुखदेव ने परीक्षित को दिव्य कथा कही, बेटा जिसके मन में लक्ष्मीवान धनवान होने की कामना हो वो क्या करे? बोले वो सबसे पहले तो अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखे।
जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता वहां पर लक्ष्मी माता कभी भी टिकती नहीं। और कथा ध्यान से सुनना है। जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता वहां पर लक्ष्मी नहीं टिकती। कौन टिकता है? बोले दरिद्र नारायण टिकते हैं। कौन टिकता है? दरिद्र। उस घर में ना तो खाने को पूरा होगा और ना पहनने को पूरा होगा। घर में केवल कलह ही कलह मची रहेगी। बड़ों में छोटों में, बड़ों में, सब में तू मैं यही चलता रहेगा। घर में शांति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले बड़ों का आदर करें। दूसरी बात क्या करें? गौ की सेवा करें। अब ये बड़ी सुंदर बात है, आपको बताई जाए।